अभी जन्म लेने का मेन उद्देश्य क्या है? देखो, सत्य वही होता है जो सर्वत्र हो। यहाँ हो, दूसरी जगह ना हो, तो वो सच नहीं होता। जय नारायण। तो जो सच होता है वो सर्वत्र होता है, सबके लिए समान होता है। और जो सच होता है वो इस जगत के कारण से, इसकी आत्मा से अलग नहीं होता। जो सच होता है, और वो सच हमेशा जहाँ हम हैं वही होता है। ये संसार है, हम हैं, जो कुछ भी है, वो सच सदा विद्यमान रहता है। और सच दो नहीं होते, सच एक ही होता है। तो जैसे ये संसार जैसे भी हुआ, प्रकट हुआ, वैसे तो ये संसार प्रकट हुआ कहेंगे, व्यक्त हुआ कहेंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु है सूक्ष्म हो जाती है। तो सूक्ष्म हो जाती है तो सिद्ध होता है कि वो वस्तु सूक्ष्म से स्थूल हुई है। किसी ऐसे देख सकते आप, छोटा बच्चा होता है, छोटा होता है, उससे भी और छोटा होता है, उससे भी और छोटा होता है। तो गर्भ में नहीं आता है तो उस गर्भ से भी कहीं और छोटा होता है। उसको कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर वाला। जय हो। तो सूक्ष्म शरीर वाला कहते हैं, जैसे स्थूल शरीर वाला, सूक्ष्म शरीर वाला, कारण शरीर, कारण शरीर से भी पर है। जैसे आप यूँ देखो कि आपने किसी वस्तु को सत्ता दी, फिर आपने कुछ किया, फिर आपने करके अनुभूति हुई, तो 3 पॉइंट हो गए, 3 बिंदु हो गए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इन तीनों से पहले कोई अपने आप सिद्ध हो रहा है। जय हो, जय हो, जय हो मास्टर, जय हो। इन तीनों से पहले कोई अपने आप सिद्ध हो रहा है इस प्रकार, जैसे कि किसी ने सत्ता दी। जब सत्ता दी है तो सत्ता देने से पहले कोई है जो सत्ता दे रहा है। तो ऐसे तो सूक्ष्म, अब वो जो सूक्ष्म शरीर है वो भी अपने स्वरूप में नहीं है। जैसे आप देखें कि विषय, एक विषय में, एक मन में मैं, एक मन में गिरफ्त में मैं,
कि आप मन में कुछ सोचते हो तो सोचने से पहले भी आप शिकार हो किसी चीज का, उसके कारण सोच रहे हो। आपका जो स्वरूप है वो बड़ी दूर है, अभी जो स्वरूप है वो बड़ी दूर है। तो इस प्रकार से ये कहा जाएगा कि ये जो संसार व्यक्त हुआ, तो इस व्यक्त संसार में कोई भी प्राणी मृत्यु तो नहीं चाहता। कोई भी प्राणी मृत्यु नहीं चाहता, और उसके साथ साथ कोई भी प्राणी बंधन भी नहीं चाहता। बंधन नहीं चाहता, मुक्ति चाहता है, मतलब जीना चाहता है और स्वतंत्र जीना चाहता है। आप किसी भी प्राणी को बांध लो या आप किसी बंधन में हो जाओ, चाहे वो किसी प्रकार का ही क्यों ना हो, किसी प्रकार का ही क्यों ना हो। अब जैसे छोटा बच्चा वो अपने शरीर के बंधन में है, उसमें खुजली हो जाए तो दिक्कत मानेगा, खुजलाएगा, कुछ और काट जाए तो दिक्कत मानेगा। जैसे जैसे बड़ा होगा तो जिससे उसको सुख सुविधा होती है उसको मान दे देगा, उसको अपने से ज़्यादा मान देगा। लेकिन यदि वो उसको अपने ढंग से चलाए तो फिर वो मानता नहीं। छोटा बच्चा है, आप उसको चीज दो, सब दो, वो आपका काफ़ी हो जाएगा। लेकिन यदि उसकी कोई बात है तो फिर आप पूरी नहीं करेंगे तो आपको मानेगा नहीं। वो भी जानता है कि बंधन में नहीं रहना। तो जितने भी प्राणी हैं संसार में, वे अपने जीवन से मोह करते हैं, प्रेम करते हैं, लगाव करते हैं, जीना चाहते हैं। तो इससे भी ये कुछ एक गुप्त रूप से अनुभूति उसमें दिखाई दे रही है कि भाई वो जीवन के अभाव से ग्रस्त है, मृत्यु की अनुभूति है उसको। क्या कभी मर गया हो गया तो कदे फिर ना मर जाऊं, इसीलिए तो जीवन से प्यार करें। अगर फिर कदे फिर ना मर जाऊं ऐसे, तो जीवन से अब बंधन भी नहीं चाहता। तो उसके अंदर ये भी अनुभव है कि बंधन ठीक नहीं है, अर्थात उसने कहीं आज़ादी का सुख है, या कोई ऐसा तत्व है जो उसके अंदर आज़ाद जय हो जय जय हो जय हो जय हो जय। तो कि उसका स्वभाव कुछ आज़ाद है, आज़ाद जीना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। अब आप देखो जितने भी प्राणी हैं, ये प्राणी के स्वभाव में ही है ये चीज कि मृत्यु नहीं चाहता, जीवन चाहता है। और ये भी स्वभाव में है कि बंधन में नहीं रहना चाहता। तो कहीं आप समझो, चाहे कोई भी प्राणी किसी तरह रहता हो, लेकिन उसका स्वाभाविक जो सहज जो स्वाभाविक अपना एक गुण है वो सब प्राणियों का समान है। और वो जगत के जीवन से, जगत के प्राणी जय हो जय हो जय हो जय हो, जगत के प्राणी पदार्थों से मेल नहीं खाता। कितना जगत कितना ही प्रिय है, कितना इसमें सुख है, लेकिन सबसे प्यारा सुख प्राणी को क्या है कि मैं स्वतंत्र हूँ, आजाद हूँ, आजाद हूँ।
अब ये जो बातें हैं, ये कोई भी प्राणी, मतलब सब प्राणी संसार में जीते हैं, सब प्राणी सुख लेते हैं और जीवन के मोह में है, लेकिन सब प्राणी स्वतंत्र जीना चाहते हैं, हर दुख नहीं चाहते। लेकिन फिर भी सब प्राणी जितने हैं, मनुष्य को छोड़ करके सभी प्राणी वो नहीं जानते अब जिससे हम सुखी ही रहें, जिससे हम आजाद ही रहें, वो चीज कोई प्राणी नहीं जानता, मनुष्य कैसे। इसीलिए ये मनुष्य शरीर सब शरीरों से कुछ विशेष है, इसमें कुछ ज्ञान की जागृति ज्यादा है, पहचान करने की शक्ति इसमें कुछ ज्यादा है। इसलिए ये इन सब से कुछ अलग भी है और इसी के सहारे सब प्राणी रह सकते हैं। ये अपने आप तो सुखी हो ही जाता है, लेकिन ये सभी प्राणियों को भी सुखी कर सकता है। बहुत सारे मतलब महसूस करो कि जब मनुष्य समाज सुखी हो जाए तो सब प्राणी अपने आप ही सुखी हो जाए। मनुष्य समाज में विकार आ जाए, मनुष्य समाज काम, क्रोध और लोभ, इन तीन विकारों से ज्यादा ग्रस्त हो जाए तो सारे प्राणी भी अपने आप दुखी हो जाए, अपने आप दुखी हो जाए। तो अब ये है कि भाई ये जो जीवन है, अब ये जीवन स्वयं बताता है कि मेरा प्रयोजन क्या है। सभी मनुष्य जो है जीना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, उसके साथ साथ जो है मृत्यु नहीं चाहते और पराधीनता नहीं चाहते कि भाई मैं पराधीन। यहाँ तक कह दिया पराधीन सपने हूँ सुख नाई, मतलब पराधीनता में, सौपन में भी सुख नहीं, जागते में तो क्या हो। अब इस चीज के ये जो व्यक्ति के अंदर एक ऐसा स्वरूप ही है, अगर सुख चाहता है, दुख चाहता ही नहीं, और स्वतंत्र रहना चाहता, बंधन में रहना चाहता ही नहीं, लेकिन इस संसार में जो है बंधन में पड़ जाता है और संसार में दुख भी हो जाता है, ना चाहते हुए, न चाहते हुए दुख भी हो जाता है। सुख ही चाहता है और स्वतंत्र रहना चाहता है, तो आप ये समझ लो कि आप जो भी हो, क्योंकि आप चाहते हैं, ऐसा सब प्राणी चाहते हैं, तो आप ये समझ लो कि आप जो है स्वरूप से सुखी हैं। आपका स्वरूप सुख स्वरूप है, दुख स्वरूप नहीं है। इस बात से सिद्ध कर लो कि आपका जो स्वरूप है वो सुख स्वरूप है। अब वो सुख स्वरूप सूक्ष्म शरीर में प्रकट हुआ, स्थूल शरीर में प्रकट हुआ, वही सुख स्वरूप विषयों में प्रकट हुआ। आप टॉर्च जलाओगे तो लाइट का कारण अंदर है, आप टॉर्च जलाओगे तो जो प्रकाश हुआ उसका कारण टॉर्च में है, सेल में। आप कहीं भी सुखी हुए हो तो आपके अंदर से सुख गया है, बस ये ज्ञान नहीं है अब ये सुख कहाँ से है। लेकिन आप जब होगे, जहाँ भी इकट्ठे होगे, जहाँ भी आपका मन लगेगा, वहीं आप सुखानुभूति करेंगे। लेकिन गलती ये हो जाती है कि भाई ये वस्तु सुख दे रही है, ये प्राणी सुख दे रहा है। जैसे कि आप मिठे को यहाँ लगाओ, बर्फी को कुछ भी नहीं, बर्फी को यहाँ लगाओ कुछ नहीं, और जैसे बर्फी खाई तो बहुत मीठी है। अब ये मिठे का ज्ञान जो है, आप समझना कि ज्ञान कोरा ज्ञान, मात्र ज्ञान तो गुण है आत्मा का, लेकिन आत्मा का मीठा कड़वा बताने का ज्ञान नहीं है।
और जो आपको मीठा लगा और जीभ में है, ये एलिमेंट जीभ में है, और आप जीभ में बन जाओगे। आप कहोगे कि मैं मीठा खा रहा हूँ, मीठे बिना आपकी आत्मा आपको दिखाई नहीं देने की। जो आत्मा है वो आपने जानी नहीं। क्यों? अब यदि मिठाई है यो और जीभ में भी चमड़ी है, इसमें भी चमड़ी है, तो यहाँ क्यों नहीं मीठा लग रहा? ओ नारायण जय हो, जय हो, जय हो। तो अब आप उसमें, अब जैसे जीभ ये चमड़ी है, अब इसमें गरम लग जाए, ठंडा लग जाए, देखो तो हर जितनी ज्ञान इंद्रिय है ज्ञान देने वाली, हालांकि ज्ञान धर्मात्मा का है, लेकिन हमने इनका नाम ज्ञान इंद्रिय लिख दिया। आत्मा सारे ज्ञान लेती है और ये एक एक लेती है। चमड़ी लेगी तो वो ये जो जीभ लेगी ये खट्टा मीठा चरपरा बताएगी, और चमड़ी लेगी स्पर्श बताएगी। आंख केवल रूप बताएगी, वो खट्टा मीठा नहीं बताएगी, वो स्पर्श नहीं बताएगी, वो रूप ही देखेगी। कान सुनेगा, दूसरी बात नहीं बनाएगा। लेकिन आत्मा सारे ज्ञान लेगा। आत्मा का जो धर्म है वो ज्ञान है। आत्मा का धर्म, आत्मा का गुण ज्ञान है। जय हो, जय हो। अब आप देख सकते हैं कि आप आत्मा है, कि आप मीठा खाने वाली आत्मा है। आप इसमें चटनी कर सकते हैं, अगर मीठा खाने वाली तो जीभ आत्मा, और आप मीठे को सबको महसूस करने वाले हैं। आपकी समझ में समझना होता है, समझना बना रहता है, समझना बना। अब मनुष्य शरीर में परमात्मा ने, या यूं कहो कि मनुष्य शरीर में परमात्मा का स्वरूप ज्यादा व्यक्त होया, और प्राणियों में इतना व्यक्त नहीं हो रहा। इसीलिए मनुष्य दुख के कारण को जान लेता है और दुख से छूटने का यत्न करता है, और कोई प्राणी नहीं जानता कि सारा के दुख का कारण क्या। जैसे कि देखो, एक बार की घटना है। देव मैं एक मंदिर में ठहर रहा था, तो वहाँ प्लॉट से थे, कॉलोनी बनी नहीं थी इतनी, कोई कोई घर बन रहा था। तो मैं मंदिर में से मैं बाहर चला गया। मंदिर में शायद ऐसी थी नहीं, और फिर मंदिर में साफ सफाई नहीं रहती, इसलिए मैं बाहर लघु शंका करने चला गया। तो वहाँ एक सूरी ब्याही हुई थी, उसके बच्चे थे। तो एक बच्चा उसका मिट्टी के नीचे दबाया था। ये गर्दन बार थी, गर्मी का महीना था, जून का, गर्मी बहुत लग रही, बेचारे जीभ नकली। और तो वो सूरी भी वही थी। देखो, अब सूरी को ज्ञान नहीं, हो गया ना फर्क। सूरी को ज्ञान नहीं हो, जरा सा हुड मार देती निकल जाता हूँ। अब मैं जैसे तैसे, मैं बस मन सा दुखी होकर चला गया, लेकिन वो दुख ज्यादा बढ़ गया, मेरे से रहा नहीं, फिर आ गया मैं, मगर मैंने खाल को मैं आया तो इतने में उस बच्चे पर सारी मट्टी पड़ी। वो पता नहीं किसने की, वो सूरी ने डाली, अब क्यों करूँ, वो दब गया। तो फिर मैं, अब ये मेरी समझ थी, अब गलत सही परमात्मा जाने, तो मैं सोचा चलो अब तो ये सारा दब गया, आत्मा तो मरती नहीं, और इसका शरीर छूट जाएगा, अच्छे शरीर में जाएगा। मैं लो मिट्टी ले हटाई है, क्योंकि वो अपने आप हो रहा जो हो रहा। और मैंने देखा भाई अब शरीर है ये अच्छा तो है नहीं, छूट जाएगा, थोड़ी तकलीफ होगी।
और ये भोग योनियाँ हैं, इसमें से ये अच्छे शरीर में जाएगा। तो मैं कहा कोई बात नहीं, जो परमात्मा ने मंजूर में रहा तो गया था, ये मैं कुछ करूँगा ये बचेगा, वो भी जिम्मेवारी मेरे को होगी कि इतना नहीं बचा दिया और दुख हो गया। मतलब सूर का शरीर है, अब उसमें दुख ही दुख है, सुख तो है नहीं। मैं ये सोच करके आ गया। अब आप देखोगे वो उसकी माँ थी और उसने उसको हटा नहीं पाया, तो बताओ ऐसी माँ का पैदा होकर जीव का क्या कल्याण। आप सोचो क्या भलाई है। तो इसलिए मनुष्य शरीर मतलब शास्त्रों में भी कहा किसी महान पुण्य के कारण मनुष्य शरीर में हम आए और ज्ञानी माता पिता के दर्शन हुए। वो ज्ञानी माता पिता मनुष्य शरीर में सब ज्ञानी है, तो वह बच्चे को अच्छी शिक्षा दें। अब वो तो दे नहीं पाएंगे पशु पक्षी को, वो किसी बात। अब माँ बाप हैं, सब बच्चों को यूँ ही कहते, आज तो पता नहीं, पहले हम छोटे थे, मान लो 8-10 साल के, तो जब तो माँ बाप और समाज ही बच्चों पर बहुत ध्यान देता था। चोरी ना करिए, लड़ाई ना करिए, कहीं फलाना ना करिए। कुछ हो जाता तो किसी ने ऊँ कह दी तो जब चाटू धरते थे, चाहे किसी ने कहा गलत बात है, तो बहुत डरे थे बच्चे, माँ बाप से बहुत डरे थे बच्चे, और पड़ोसी से भी डरे थे। कोई और ऊँ भी कुछ मान ले चोरी चारी, कुछ छोटा बालक बीड़ी पीता देख लिया तो जब फेंका भागा था, यो पीटता, मतलब वही पीट देगा। अब भाई देखो तो कितना अच्छा शरीर है मनुष्य शरीर। आप सोचिए कि मनुष्य शरीर कितना अच्छा है। इसलिए शास्त्रों ने भी कहा कि भाई मनुष्य शरीर जो है, जब हमारे पुण्य कर्म हो जाते हैं और पाप कम हो जाते हैं, और जब मनुष्य शरीर होता है और मनुष्य शरीर और अच्छा होता है, मान ले भाई भगवान की कृपा से आपके पुण्य कर्मों से स्वस्थ शरीर मिल गया, अच्छा परिवार मिला, अच्छे माँ बाप मिल गए, अच्छी जगह पैदा हो गई, तो अच्छे अच्छे विचारों का आपको प्राप्ति होगी। तो बढ़िया बात है कि आप उस मार्ग पर चलेंगे जिससे परमात्मा ने मनुष्य शरीर बनाया। और ये बात सही है, अनुभव भी हो रहा है आजकल कि जो नैतिक शिक्षा जो आम समाज भी देता था बच्चों को, और बंद होगी। और स्कूलों में हम भी पढ़ते थे जब, तो वहाँ जो प्रार्थना होती थी उसी समय बैठा देते थे, कोई मास्टर लेक्चर देता बढ़िया सा, भाई ऐसे रहो ऐसे रहो ऐसे रहो। 15-20 मिनट आध्यात्मिक विचार बताया करता हूँ। आजकल तो बताते नहीं है। और भाई मास्टर भी ठीक पिटाई भी करते हैं, ठीक था, मतलब उस समय बालक जल्दी से घने बिगड़े नहीं। आज 8-8, 10-10 साल के बच्चे बीड़ी पीते हैं, बताइए। बीड़ी का तो ऐसा हो रहा, और नशा बहुत बढ़िया। तो वैसे तो सभी का है यो, सभी आदमियों ने जो है ना काम तो कठिन है यो, सभी आदमियों ने मतलब जो है सही बात कहनी चाहिए, लेकिन वह स्वार्थ वो सही नहीं कही जाती, स्वार्थ हो गया। किसी का कुछ वो है, वो उस बात तक दब जा। जरूरत की चीज परमात्मा सबको देवे, लेकिन जब जरूरत बढ़ जा तो फिर वो आदमी फिर सही बात नहीं कहेगा। कोई बात सही आएगी तो जय हो, सही बात नहीं कहा, वो तो दब जगह क्यों उसने उसका स्वार। अब यो भी तो समाज ऐसा बनाना, जरूरत बढ़ा ली, और जरूरत ना बढ़ी हो और जरूरत पूरी होए, प्रकृति वचनबद्ध है
कि प्रकृति की ये प्रतिज्ञा है कि प्रत्येक प्राणी की जो जीवन की जरूरत है वो पूरी करे, और जरूरत से ज़्यादा बढ़ेगा आदमी अपने लिए भी कमज़ोर होगा और दूसरे के लिए भी कमज़ोर होगा। मैंने वाल आपसे कोई चीज़ ले ली तो फिर मैं वो गलत करेगा तो मैं चुप रहूँगा चुप बोल ले रही, देखिए कमज़ोर हो गया ना, ये बात है। तो सही रहने के लिए सही की उपासना करनी है, सत्य को प्राप्त होना है तो सत्य की ही उपासना करनी पड़ेगी। जब हम सही रहेंगे सही कह भी सकते, सही बात है ये, ऐसा जीवन का अनुभव है कि हम ज़्यादा जरूरत कर लेंगे पूरी करेंगे तो फिर हम सही नहीं रहेंगे, सही नहीं बन। तो ये मनुष्य जो शरीर हुआ इसमें आम प्राणियों से वो परमात्मा विशेष उभरा हुआ है, विशेष जागा हुआ है, इसीलिए वो झट से ध्यान दे कि वो दुख का कारण क्या हुआ, दुखी क्यों हुआ। पशु पक्षी है बेचारे, वे दुख ने ले घूमे जाए, उनको इलाज करा तो डरते भाग जाए, और आदमी खुद जाओ डॉक्टर के पास, देखो भाई होगा इंजेक्शन लगा, हाँ लगाओ इंजेक्शन, देखो है ऑपरेशन करा ले, सब काम करा ले, भाई दुख से पेंडा छूटा है। बस एक ऑपरेशन नहीं कराता, और तो सारे ऑपरेशन करा ले, सारे दुख छूटने के लिए काफ़ी तकलीफ शरीर के लिए सहन कर सका, लेकिन भाई सारे दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाए तो ये ऑपरेशन नहीं करता। हाँ भाई ये कपड़े उतार कर, ये पैर करे, कांध बैठ कर सारी इच्छाओं को जो है ऐसी कर दे जैसे इनमें जान ही नहीं है, निर्जीव सारी इच्छाओं निर्जीव सा कर दे। तो ऐसे अब यो है सर्व प्रकार के दुखों से सनातन के रूप में मुक्ति। अब भाई अब दुखों से वो मुक्त हो जाएगी, क्योंकि दुखों का कारण है बढ़ी हुई इच्छा, बढ़ी हुई इच्छा ही दुखों का कारण है। और जो जरूरत है उनमें भी वो इतना परवाह वाला ना रहे, थोड़ा लापरवाह सा रहे, तो मोक्ष की अनुभूति उसको जीते जी हो जाएगी। तो ये जो मनुष्य शरीर में परमात्मा विशेष उभरा हुआ है, या यूं कहो विशेष जो ज्ञान दिया है, जो बुद्धि दी है, जो विचार शक्ति विशेष दी है जो मनुष्य को, ये सब प्रकार के दुखों से बंधनों से मुक्त होने के लिए दी है। तो ये सिद्ध हो गया कि जो मनुष्य शरीर हमें मिला है ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला। भाई वैसे महापुरुषों ने कहा है, और वैसे अभी सिद्ध भी हो गया, चाहे महापुरुष कहो चाहे ना कहो, शास्त्र में लिखा हो चाहे ना कहो, लेकिन कोई भी मनुष्य हो, चाहे भारत का है चाहे पाकिस्तान चाहे अमेरिका कहीं का है, सभी मनुष्यों को यही इच्छा है कि मुक्त जीवन जियो, बंधन में कोई जीना नहीं चाहता। तो इसलिए जो भाई हमारे ऋषियों ने जो बात कही, वो बात उनने अपने मन को साध कर कही। अब वही जो तन है जो मन है वो मनुष्य शरीर का सबका एक है, इसीलिए उन्होंने कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि मनुष्य का जो परम प्रयोजन है, वास्तविक प्रयोजन है, वो मोक्ष की प्राप्ति, मतलब जीते जी आप इन बंधनों से मुक्त हो जाए। बंधनों से मुक्त होने पे किसी चीज की कमी नहीं होती, भाई एक चीज की कमी होती है, एक चीज का नाश होता है, आसक्ति। आसक्ति मतलब प्रेम राग, किसी भी प्राणी पदार्थ वस्तु से जो राग हो जाता है, मतलब अपनी अच्छी स्थिति कहीं भी बनी, चाहे अपने शरीर में बनी, भाई क्या बढ़िया शरीर है,
जवान हैं, तंदुरुस्त हैं, सुंदर है, तो ये भी हुई तो अपने देह में राग हो गया। राग करने वाला शरीर से अलग है। अब वो बताने लग गया कि भाई बहुत तंदुरुस्ती फिट है, बहुत ठीक है। अब जो वो कह रहा है तो वो जिसको कह रहा है वह तो सदा ऐसी रहने की नहीं, तो वो गलत बोल रहा या उस गलत चीज की कामना कर रहा है। जब वो यूं कह रहा है बहुत बढ़िया रहा, सही रहा, ऐसा तो शरीर रहता नहीं। सिद्ध हो गई बात। अब ये शरीर अलग है और इसके अंदर कोई बैठा है वो अलग है, और वो कह रहा है भाई बहुत बढ़िया हालत है, अब ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा ही रहे, तो वो गलत हो रहा है। उसकी दृष्टि जो है वो गलत है, और जिससे वो प्रेम कर रहा है वो प्रेम भी गलत। अपने देह से राग हो गया। ऐसे ही देह के द्वारा और कोई किसी प्रकार की भी खुशी प्राणी पदार्थ से मिलती है, फिर उसमें राग हो जाता है, उससे प्रेम हो जाता है। अब वो जो भाई अब उसके अधीन हो गया, तो वो मतलब कुछ भी उसके प्रतिकूल भी होगा तो फिर वो दीन हो जाएगा, उसके लिए वो कुछ भी करे। वो सुख के अधीन हो जाए, देह के अधीन हो जाए। तब देह है कितने हैं, देह कैसा कैसा बना लेते हैं। कोई कोई बालक है पता नहीं क्या करे, वो ऐसे तो होता नहीं, पता नहीं ये मोटे से हो जाए, ये मोटे से मोटे, फिर वो नूस चल रहे, अब पता नहीं देह से राग हो गया ना। देख लो, अब राग ने क्या करा दिया, देह से प्रेम हो गया। और एक बात और होती है, जो आत्मा से प्रेम करो देह से ऑटोमेटिक हो, और देह अपने आप स्वस्थ हो जाता है। ये भी कमाल की बात है। जय हो। जो आत्मा से प्रेम करे, सच्चाई से प्रेम करे, तो जय हो, जय हो भगवती, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। वो सब प्रकार से स्वस्थ हो जाए। जैसे फिर आत्मा का ध्यान किया कि भाई मुक्ति के लिए, कि भाई धर्म और काम मोक्ष के जीवन का परम प्रयोजन है मोक्ष, बंधनों से मुक्त। और जीते जी, अब जीते जी जो बंधनों से मुक्त होने का विचार करेगा तो वो देखेगा मैं मुक्त क्यों नहीं हूँ। अब जहाँ जहाँ बंधा होया है, अब उस पर वो पढ़ाई शुरू करेगा। अब भाई मैं यो बंधा हुआ हूँ, क्यों बंधा हुआ हूँ, अब भाई बहुत बढ़िया चीज है यार। तो बढ़िया तो और किसी ने भी खाई पी वाह, वो तो बूढ़ा हो गया, बेकार हो गया, तो तू भी ऐसा ही हो जाएगा। और कितनी बढ़िया चीज है, उससे बीमारी हो जा, बीमारी भी नहीं चाहता तू, और सुना उस पर बीमारी हो जाए। कोई भी चीज हो, जब भी जरूरत से ज्यादा ली जाएगी वह शरीर में विकार पैदा करेगी, कहीं आँख में, कहीं कान में, कहीं सिर में, कहीं जाड़ दांतों में, कहीं आंतों में, कुछ ना कुछ गलत करेगी जब जरूरत से ज्यादा। तो फिर वो देख लेगा दुख का कारण तो यही है। ये जो फलानी वस्तु से जो प्यार हो गया, दुख का कारण तो यही है। अब यह जो चीज है, तू इसने सनातन चाहता है, शाश्वत चाहता है, इन्हें रहना नहीं, तो फिर दुखी तो होना ही है। अब वो सोचेगा अब क्या इसके बिना काम नहीं चले, क्या कम में काम नहीं चले, क्या इसकी जगह दूसरी, या मिले मिले ना मिले ना से ऐसा बेपरवाह नहीं हो सकता। अब सोचेगा, करेगा, कुछ मन को साथ देगा कि भाई चलो एक टाइम रोटी खा के देखें, देखे एक टाइम रोटी में काम चल गया, फिर देखा भाई जैसी रोटी मिले वही खा के देखें। सही बात है कि जो आदमी के मन में है एक ज्ञान और भी आता है। जैसे बाबा जी भाई भिक्षा कर रहा, और वो उसने एक घर में अलग जगाया, वो बोले ले रे, खड़ा रहा, काफी देर होगी, ले भाई चल रे बाबा जी, ले रे ले रे ले रे ले रे ले,
रोटी लिया बसी बिल्कुल नु सूख कट्टी हो रही और 10 या रोटी बस लो बाजी। अब बाजी ने सोचा भाई ठीक है और किधर जाने का काम नहीं रहा, ठीक बन गया काम। अब बाजी जाकर है भाई देखा जोड़ सा पेड़ के नीचे बैठा 20-25 किलोमीटर पैदल चला, अपने खा गया सारी रोटी और खा कर आशा। देखो बताइए देने वाले की आजादी थी कैसे दे दो, लेने वाला भी आजाद था कैसे दे दे। देखो है? लेने वाला भी आजाद था कैसे, कोई चुनाव नहीं था भाई, इतना था कि या भूख की निवृत्ति हो बस। उसमें भी नहीं था, हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं हमने पता है यहाँ मौत भी है संसार में, मृत्यु भी सच है तो वो सच भी आ सके। क्यों वो सच्चाई की भक्ति करे था। अब उसने जो अबे सारी रोटी खा ली, सारी रोटी खाकर बहुत हंसा, बोले देखो कितना शुद्ध कर्म हुआ, कितना शुद्ध कर्म हुआ। कर्म वही शुद्ध हो अगर जिस कर्म में व्यक्ति को कोई तनाव ना हो, कोई कलेश ना हो। कितना शुद्ध कर्म हुआ, देने वाला भी मस्त, कोई टेंशन नहीं, बोझ सा उतर गया। वो कहा ठीक काम हो गया, बहुत ठीक काम हो गया, महात्मा को भिक्षा दे बढ़िया जगह चली गई मतलब बासी रोटी बढ़िया जगह चली गई ऐसा सोचता हूँ भाई। वो तो खावे नहीं है, उसकी तो रोटी गई नहीं, या तो कुत्ते की गई और किसकी रोटी, इसलिए लोग भाई बड़ा सही कहा गया। वो मतलब अपेक्षा भी रखा है अब जो मैंने करा बहुत बढ़िया, मतलब मैंने बढ़िया सुख में ऐसी अपेक्षा रखा होगा जब तक दी। हाँ भाई ठीक, मतलब हाँ भाई ठीक कहा हो गया, ठीक बता रहा हो, और उस ठीक से वो अपेक्षा रखा भाई ठीक अब बड़ा टाली ठीक तो हुई अब बड़ा टली तो ठीक हुई, वो बड़ा चीज है जीवी तक है वो ठीक हो गया काम है। हम आपकी शर्मा आगे हाँ पीछे पहले और मानवा की शर्मा है, हाँ पीछे पहले और की शर्मा है, हाँ काफी टाइम ऐसे गुजर गया। हाँ एक बार हम 10-20 आदमी इकट्ठे हो गए, एक आदमी पिया था हमारे पास, हाँ भाई फिर मालाजी शरीर कमाल हो गए, मालाजी का शरीर फूटने लग गया, बोले ये कर लो वो कर लो वो कर लो, एक दिन इकट्ठे भी हुए, हाँ किसी ने कुछ किया किसी ने कुछ किया। हाँ एक जो हमारे मालिक था वो बोला मेरा नाम ये कर दो, हैं? भाई तुम ना जो कर हैं? मेरा नगद दे दो, हाँ? ये ना दे वो दे दे वो दे दे, हाँ ये ना तेरे बच्चे तेरे ना, हाँ मालाजी का शरीर शांत होगा वो सीधा तक पूरी हुआ चीज आज तक पूरी नहीं। क्या करो अच्छा कहाँ जाए अच्छा में पूरा विश्वास कर पूरा दानी सारी काम एक प्रोफेसर था, हमार जब शरीर पूरा होया हम अम्बाड़ा ले गए तो प्रोफेसर महाराज के शरीर जब घूमे चारों तरफ और रोवे, मगा भाई यो तो बहुत प्रेमी था महाराज जगह है, बहुत बढ़िया था बेचारा रोवे। हम देखा भाई यार इतना प्रेम था देखो बस फिर वो तो फिर वो बाहर जो ले गई आगे तो वो तो गेल तो आया नहीं, प्रेम था तो आखिर तक रहना था नहीं और नहीं तो यो आखिर नहीं है यहाँ तक, आखिर तो यो था भाई कपड़े उतारू भाई मैं महाराज जी शरण में जाऊं, आखिर तक साथ देंगे महाराज जी, यो तो है प्रेम। अब वो वही चक्कर से काट के वहीं रह गया वो और फिर जो है वो काफी दिन हो गए, फिर टेंशन सी होगी उसको, फिर आत्महत्या सी करे फलाना टकाना
कोई घटना घट गई ऐसी, दुखी सा हो गया, फिर एक महात्मा के पास चला गया। इससे आप समझना कि किसी का संग करो तो वो स्वरूप आप में उतर जाए तो संग है वो, यदि उतरा नहीं है वो स्वरूप तो झूठा संग है, संग नहीं है वो। हमारे संग झूठा संग होने पे वाली क्या करें हैं? मान लो संग कर दिया, आप क्या कर दिया जैसे, और आप हमने कौन देखे, हाँ वो कौन देखे नहीं, हाँ। लेकिन कुछ दिन के बाद वो कौन फिर क्या करें। नहीं, वो तो संग तो उसी समय चालू, सब न पता रहे एक दूसरे का, तो फिर वो बदली कर लो। वो तो पता रहे, फिर उसी टाइम भी छोड़ सको आप। बाद में पता चला मालिक काफी दिन गुजरने के बाद, हैं? काफी दिन गुजर गए हैं, जब पता चलता है कि उसका तो देखो फिर जो मैं बता रहा वो प्रो पैर चला गया किसी बाजी के पास। अब जैसे मैं महाराज जी के पास रहा तो मैंने अभी तक महाराजियों के लेवल का महाराज जी या 32 महाराज जी नहीं मिला है। आपको सच बताऊं, वैसे नहीं कह रहा, अगर मैं उनका चेला हूं उनकी मान बढ़ाई के लिए कह रहा हूं, ये सच कह रहा हूं कि मैंने अभी तक उस तरह की विचारधारा और जीने का सलीका मैं जान लूँ था, बोल चाल से व्यवहार से जान लूँ था। अभी मैंने तो मिला नहीं, मैं काफी महात्मा के पास गया। एक महात्मा मुझे मिला भी था, भाई महाराज जी की तरह इतनी उम्र में पैदल चल रहा था, मुझे मिला भी था। तो महाराज जी फलार करे थे, वो कुंभ में मैंने मिले थे, इतने उम्र थी, लंबे से थे। तो मैं चला गया उनके पास वैसे ही, तो फिर दूसरा महात्मा फलार उनका करवा रहा था, तो वो बन गया फलार। वो मेरे से बोला जी आप भी ले लो। नहीं, मैं तो रोटी खाऊं। दोनों हम 3 महात्मा थे, वो बुढ़ा भी महात्मा था, तो उसने कहा अब आप भी ले लो। मगर नहीं, मैं रोटी खाऊं। थोड़ी बार में तीसरी बार फिर कह दे जी थोड़ा हाँ ले लेते। मगर मैं भोजन करूँ, रोटी मांग कर लाऊं, वो खाऊं, तो फलार मर जाओ। मगर मैं तो लाऊं मांग करो, तो वो मार जो गुस्सा उठ गया, जो बुढ़े थे। चलो छाड़ो, नहीं ले लेते थे, क्या बार बार करें। गुस्सा आ गया, मैं कहा भाई गड़बड़े। मैं कहा मार जी दे, ठीक लगाया पर गड़बड़े है ना। गुस्सा आ गया। जब यो 3 बार कह गया, इसका गुस्सा नहीं आया। वो 3 बार एक ही भाषा बोलता रहा, उसमें गर्मा ही नहीं आई, बाबा जी में गर्मा ही आएगी। वही महाराज जी फिर एक बार मैं इधर से हरियाणा से गया, पानीपत को पुराना वो जमुना पुल पार करा, वो महाराज जी देखो जमुना के सारा पैदल आ रहा और ऐसी खड़ा उन्हें पहन रहे, पता नहीं फिर मिल गया उनने, मैं मिल गया हो जाइए, तो वही महाराज जी है। तो वो हंडी में खाया करता, हंडी में। तो फिर मेरे पास एक खप्पड़ था फालतू, तो मैंने उनको वो खप्पड़ दे दिया, और उनके लिए वहाँ तो पुजारी था, मैं ये फलार कराया, तवड़ा फल इकट्ठे कर मार दिया। फिर वो बोले आप कब आए, मैं कहा मैं भी अभी आया, जान गया वो मार दिया, तो वही मार। तो फिर वो उसने बताई बेचारे ने, मेरे बैटरी ले गए, मेरी एक छोटी घड़ी थी वो ले गए पिछले डेरे में, कुछ मैंने पैसे इकट्ठे कर रखे थे, उसमें सब धर्म के आदमी ने मुझे प्रभावित होकर दे रखे थे। मैं फलार करूँ, मैं अब चौमासे में रुकूँगा वृंदावन जाकर ने, तो मैं फलार करता, वो सारा मेरा सामान ले गए। मैं को चलो, फिर मैंने बताई एक जगह जमुना पे गांव है, मैं कहा वहाँ एक आदमी ने पूछना, वो आपकी मदद करेगा, मेरा नाम लेना। तो फिर अब भगवान जाना वो वहाँ क्या हुआ।
तो मैं अब एक बात बताऊं कि भाई वो प्रोफेसर की कि महाराज जी ऐसे महाराज जी पास रह के भी हम उनके अंदर डुबकी या उनको पहचान नहीं पाते। तो वो फिर प्रोफेसर विचलित सा हो गया, शांति के लिए एक बाबा जी के पास चला गया। बाबा जी रह था तो इधर चंडीगढ़ की तरफ, तो वो फिर आया वहां से मेरे पास। बताओ प्रोफेसर है, इतने बड़े महाराज जी विद्वान, महाराज जी तपस्वी त्यागी तत्व ज्ञानी, महाराज जी के पास तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, महाराज जी के पास रह के उस महात्मा से क्या स्वीकार मेरे से नहीं कह रहा, और उस महाराज जी के पास जाओ जाओ जाओ। एक बात है या नहीं है किसी के पास। मैं कहा क्या बात है? तो नहीं अरे वो प्रोफेसर न्यू करे, अरे मैं कहा यो क्या भाई, मैं तो राग नहीं आले करे अगर। बोले हाँ ये अब ये गाँव उसके पास है या बात हो। मैं कहा या हो भी गई तो इससे क्या हो। ये बाप ने मेरे को बता दिया, इस आत्मा संबंधी कोई विवेक तो जागृत तो है ही नहीं भाई। मैं क्या हूँ, तू क्या है, संसार क्या है, इस ही संबंधित तो कोई विचारधारा तो जागृत हो ही नहीं। ये क्या है मैनू देखो बताओ भाई, पढ़े लिखे प्रोफेसर अरे नहीं यो अरे मार जगह उड़ा चोकर देगा रोज। फिर वो कौन सा दर्शन था महाराज जी जो इसको रुला रहा था? यो कौन सा दर्शन है जो महाराज जी में था नहीं, यो तो महाराज जी में था नहीं। यो कौन सा दर्शन है कि जो यो कहा बहुत बढ़िया। और फिर वह अरे भी छूट गई। तो हमने वो मूल चीज पकड़नी चाहिए, मूल सत्य पकड़ना चाहिए। और वो आप पकड़ सको यदि आपकी नजर ठीक है, आपका चित्त एकाग्र है तो पकड़ सकते हैं। जैसे मान लोग महाराज जी प्रवचन करते थे, आपका महाराज जी पे ध्यान है और प्रवचन खत्म हो जाता था तो महाराज जी अपना यो कपड़ा इन्हू पकड़ लेते पहले ही। यो कपड़ा पकड़ना ही बहुत कुछ है यदि आप जागृत है तो। आप जागे हुए हैं और आपने नू देख लिया कि महाराज जी है ना कपड़ा पकड़ लिया, अरे आदि आप जागे हुए हो, यो बहुत बड़ी बात है। या क्या बड़ी बात है? अब ये महाराज जी कितने महान है, लेकिन जब भी नगर महान तो कोई और ही है, हम तो छोटे से ही है, हम तो अपना काम आप कर ले, हम दोनों नियम बहुत बड़े है भाई, हमारा कपड़ा ठाकर लाइयो। अहंकार पर नजर है, जिसकी अहंकार पर नजर है हर क्षण उसी का वास वासुदेव में है, उसी का वास वासुदेव में है। जिसकी नजर हर क्षण अहंकार पे है, नजर ही होनी चाहिए। यदि वह नजर ही हमारी साधना से जागी नहीं तो हमने कुछ और ही किया, साधना नहीं। हमारी नजर मैं पे होनी चाहिए। और आप देखते होगे महाराज जी मैं का बहुत जिक्र करते थे, और वही और उनने ये अब देखने वाला होना चाहिए। उनने जैसे वो पतला सा यो मेरे नीचे तो मोटा बिछा हुआ है, हम तो थोड़े वो से हो ना भाई, महाराज जी हमारे गुरु बड़े थे तो हम बढ़िया चीज तो रहे कि हमारे पास है। जैसे कोई बड़े उसमें पैदा हो जाए घर में बाहर तो अपने आप उन्हें बढ़िया जी बड़े महाराज जी थे, तो हमने थोड़ा तो मिले ही गई। और वे ऐसा सा कपड़ा अपनाए, अपने कपड़े में से लाओ वो बिछाने थे और उसको न पकड़ने। तो यदि नजर ठीक है, जागी हुई है, नजर जागी हुई का मतलब आप अध्ययनशील है अपने,
स्वाध्याय आपका चला हुआ अपना, एक किताब का नहीं, अपना स्वाध्याय चला हुआ है, तो आप भी उसकी उनकी क्रिया को समझ सकते हैं। अब यू कपड़ा उठा रहे हैं, इतना ध्यान क्यों कर रहे हैं? अब नहीं, 100 का 100% चित्त की वृत्ति उसी सत्य में टिकी रहे, कोई ढिलाई ना आ जाए ढिलाई ना आ जाए, यही स्मृति है, यही होश है। अगर ढिलाई ना आ जाए, अगर सत्ता कुछ और ना उभर जाए, बिल्कुल वह हम तो खत्म है, सत्य ही है, हम कुछ नहीं है। जितना हम यूं करते उतने ही तो हम कुछ और महान होते हैं, जे भी तो महान थे, जे भी तो उसका ब्यौरा बताते थे। तो अब वो जो रोटी मिली थी उसमें यूं भी कर लेते, कुछ अकल है नहीं, समाज में संस्कार नहीं रहे, कलेश हो रहा सूखी रोटी का, और सूखी रोटी खानी पड़ेगी, और ज्ञान बता रहा, संस्कार ही नहीं रहे समाज में, संग नहीं करते, महात्मा को अपने शास्त्र नहीं पढ़ते, सूखी रोटी दे दी, अरे क्या। लेकिन जो सही चिंतन था उसने क्या किया, ओहो आनंद हो गया यार, देखो आपने उसके ऊपर जोर नहीं पड़ा और अपना काम बहुत आसानी से पूरा हो गया। देखिए कितनी बढ़िया बात है। आगे वही काम अच्छा, अगर ना अपने पर ना उस पर जोर पड़े, समझ लो कि कितना अच्छा काम हुआ। अगर मेरा काम निकल गया, पेट भर गया, पेट ही तो भरना था, और उसका काम पड़े ऊपर जोर नहीं पड़ा, कितना अच्छा राशि आई। जो सच है वो खुशी देता है, झूठ उदासी बह देता है। तो इस प्रकार से जो हम अपने विशेष ज्ञान जो भगवान ने बुद्धि दी, उसके द्वारा गहराई से विचार करें आखिर कलेश का कारण क्या है, आखिर यो बंधन है या बढ़ी हुई इच्छा है, तो फिर क्या इससे कम में नहीं चलता काम। और हमने फिर परीक्षण शुरू कर दिया और निरीक्षण भी शुरू कर दिया अपना, और परीक्षण उस व्यापार। हम इस तरह परीक्षण निरीक्षण में लग गए तो हमने अपना आपा ऐसे समेट दिया जैसे कछुआ समेटते हैं। हम ऐसे समेटते चले गए और हम समेट ही रहे थे कि उस प्रकृति ने अपना काम शुरू कर दिया। हम तो समेट ही रहे थे, उस प्रकृति ने अपना काम, अर्थात हम वहां पहुंच गए जहां प्रकृति ये प्रतिज्ञाबद्ध है कि जीवन दाता मैं हूं। हम उस जगह पहुंच गए कि हम तो समेट ही रहे थे। उनने कहा कि आपका समेटने का जो सीमा थी आ गई, और यहाँ मैं हूँ। अब मैं आपका प्रबंध कर ही रही थी, आपने ज्ञान नहीं था, आप थोड़े आगे इच्छा बढ़ गए थे, जरूरत ज्यादा। मैं ऐसे यहाँ नहीं, प्रत्येक प्राणी का प्रबंध किए हुए हूँ। उसने देखा अब तो इच्छा भी नहीं रही और बढ़िया बढ़िया इच्छा पूरी हो रही है, जो जो जरूरत है वो ज्यादा बढ़िया हो रही है। अब बताइए कि वो जो महात्मा है अब जीतते जीत इच्छा से मुक्त हो गया, चुनाव से मुक्त हो गया। अब भाई यो हो चुनाव से मुक्त, इच्छाओं से मुक्त हो गया। उसको वो जो मुक्त पुरुष है पहले ही था, वो तो पहले ही था, नहीं अभी हुआ। वो जो मुक्त पुरुष है सब में ही हाजिर है, वो मुक्त पुरुष प्रकट हो गया। अब जो उस मुक्ति में जो ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, अब वो शुरू हो गया और उसका प्रबंध प्रकृति के द्वारा हो रहा। अब ये करता नहीं है तो भोगता कैसे होगा? जब बाहर किसी वस्तु को है करके कहता नहीं है, जो वो है करके चिंतन नहीं करता और कहता भी नहीं है, वो वहां से बेपरवाह है, और बेपरवाह मन के अंदर उस आत्मा का जो ज्ञान है वो प्रकट हो गया, वो स्फुरित हो गया, तत्व ज्ञान स्फुरित हो गया।
अब जो गुरु बनाया था वो गुरु उसके आत्मा में प्रकट हो गया। उन्हें ज्ञान के लिए जो गुरु बनाया था वो प्रकट हो गया। वो क्यों प्रकट हो गया? पहले वो चरित्र बाहर था और उनने वो पहचाना था। अब ऐसे रहना चाहिए। कोई बात एक भी पकड़ ली गया है बात है, वो पकड़ ली तो वही गुरु अब अंदर प्रकट हो गया। क्योंकि किसी को भी सबसे पहले अंदर वाले गुरु ने ही ये ज्ञान दिया और फिर गुरु परंपरा चलती चली। तो ये प्रयोजन है मनुष्य शरीर का कि हम जीवन रहते रहते जीवन के प्रति जो परवाह थी, जीवन के प्रति जो प्रेम था, राग था, संभाल थी, अब वो व्यापार, वो लगन खत्म हो गई। बस आत्मा का ध्यान करके जीता है, उस निर्मल ज्ञान का ध्यान करके जीता। 24 घंटे वो शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है, शुद्ध निर्मल आत्मा का ध्यान करता है, उसी से बोलता है, उसी से सब कुछ करता है। कितनी नींद लेनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, उसी से शुद्ध आत्मा का ध्यान करके जीता। बाकी काम उसके अपने आप हो जावे। ज्यादा बड़े काम नहीं, बड़ा काम तो एक ही था, शुद्ध आत्मा में स्थित होना। उस आत्मा में स्थित होना ही एक काम था, यही सबसे बड़ा काम। संसार की सत्ता मिट गई, सब सत्ता मिट गई। सारी सत्ता मिटने के बाद जो संसार में जिसकी सत्ता है, जिसकी सत्ता से संसार है, जिसकी सत्ता के सारा संसार टिका हुआ है, वो सत्ता प्रकट हो गई। ये मनुष्य जीवन का प्रयोजन था कि हम उस तत्व को, उस अपने आप को जान ले कि जिसमें वो सारा विश्व का ज्ञान है और वो ही आत्मा सर्वात्मा रूप से परम आत्मा है। उस परम आत्मा ने ही सबसे पहले ये व्यवस्था करी थी, ये विशेष ज्ञान जो मनुष्य को दिया। अब ऐसे मतलब तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी और संस्कारी जय मनुष्य समाज रहे तो फिर सब प्रकार से प्रकृति स्वस्थ और सभी प्राणी भी मस्त, सब प्राणी मस्त। तो ये तो हो गया क्या टाइम हो गया? 5:45 हो गए। हाँ, 1 घंटे से घर है हमारा। कैसे कोई और बात पूछ लो। गुरुदेव ये जो गीता है ना, हाँ जी, जैसे आप नींद पर बोल रहे थे, हाँ जी। तो उसमें है या निशा सर्वभूता नाम जय, हाँ, या तस्याम जागृति सन्निमि हाँ जी, यस्याम जागृति भूतानि हाँ जी, सा निशा पश्यतो मुनि। हाँ जी, जिसमें ये सब प्राणी सोते हैं, हाँ, तस्याम जागृति सन्निमि। हाँ जी, तो संयम को जो धारण करने वाला है, तत्व ज्ञान को, वो आदमी उसमें जागता है। ये जो तो- जिस संयम का मतलब तो है, इसका मतलब जिसमें- जो महात्मा लोग हैं, जैसे हमारे को तो वो नींद ने जो है ग्रस्त कर लिया, हाँ। अज्ञान रूपी जो हाँ हाँ हाँ, तामसिक वृत्ति है, हाँ हाँ हाँ, उसने हमें ग्रस्त कर लिया और कहा लोटो, अब तुम लेटो, आनंद से लोटो। लेकिन जो महात्मा है, हाँ, जिसने तत्वदर्शी है, हाँ, उसके लिए तो जी मेरे ख्याल में जो है, हाँ, वो क्या कहना उसने चाहिए? अपने आप को सही मतलब सत्य में, जैसे वो तीर कमान होता है हाँ जी, तो लक्ष्य और तीर कमान सारे एक हो गए, हाँ जी, हो गए ना। ऐसे जो सत्य है, उस महात्मा ने उस सत्य में अपने मन को और तन को और आत्मा को लगा दिया। तो वो जो लगाने के बाद उसने ये भेद आया, अब उस तत्व ज्ञान से वो जाग रहा। हाँ। तो उस तत्व ज्ञान से जागने से वो इस निद्रा में, जैसे आम व्यक्ति सो जाए, हर अज्ञान की निद्रा, अज्ञान में हाँ, तामसिक हाँ, इन दोनों निद्रा में वो जागता है। और वो जो जहाँ जागता है उसके लिए वह निद्रा होती है आम आदमी के लिए। वे तत्वों में सोते हैं जो जैसे
आम आदमी है बेखबर है तत्व ज्ञान से, निद्रा ऐसी मानी जाएगी। और जो भौतिक निद्रा उसमें भी सो जाते हैं वे, और तत्व ज्ञान का न जानना ही वह ज्ञान की जो निद्रा उसमें भी सो जाते हैं। और जो तत्वज्ञानी है, संयमी है, जिसने सत्य में अपने आप को साध रखा है, वे जिस निद्रा में वे सो रहे, जैसे भाई विषयों के लिए वे बड़े जाग रहे हैं, जहाँ आम आदमी है बड़े चेतन है विषयों के लिए, उसी के लिए रात दिन 24 घंटे का, उनसे वे बेपरवाह वे सोए के समान है, उनने बे रहे वो ध्यान ही नहीं करते उसका। आग भाई वो ध्यान ही नहीं करते वो, हाँ तो वे उनके लिए वो जागृति है, मतलब वे जागे हुए हैं, और उनके लिए वही विश्व में जागे हुए लोगों की वह उनके लिए निद्रा। जैसे काम वासना की प्रवृत्ति हाँ, तो उसको उसने हाँ, रात्रि में ही जागृत होती है। हाँ, हाँ वह जो है वह उसमें जाग रहे हैं, वे योगी पुरुष उसमें सो रहे हैं। ठीक है नी? हाँ ये वही साधना की तत्व ज्ञान की बात है, ये उसमें सारी बात लिख रखी है ये। अच्छा, कोई व्यक्ति अपने आप समझ करके भाई ये जीवन ठीक नहीं है तो इसने कम कर, इसमें सारे कलेश हैं, गलत सलत व्यवहार हो हैं तो कम कर, ये इच्छाएं कम कर, तृष्णा कम कर, यो रास्ता ठीक नहीं है, बुढ़े हो जाए तृष्णा बनी रहे, फिर बहुत कलेश हो, वो विचार का कम हो, फिर उसको अपने आप जी कम करेगा ना, कम करते करते उसको भी गीता का ज्ञान अंदर से होने लग जाएगा। ये बात है, वही ज्ञान योग दर्शन का, गीता का अंदर से होने लग जाएगा, वही भाषा बोलने लग जाएगा। हाँ ठीक है, चलो।